उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रही है। आप लोग न्योता बांटने के लिए निकलने वाले हैं, न्योता तमाम जगहों पर पहुंचाएंगे। किस तरह का कुंभ होगा और ये जो न्योता बांटने जा रहे हैं इसकी क्या आवश्यकता है? देखिए, जिस तरह से कुंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में कुंभ की व्यवस्थाएं की जा रही है, मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार से और ज़्यादा दिव्य भव्य कुंभ होने जा रहा है। और हम सब लोग जो है जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब लोग जा रहे हैं निमंत्रण देने, तो भव्यता दिव्यता दिखनी चाहिए। और हमारा शास्त्रों का लेख है कि कुंभ में महाकुंभ में सभी देवताओं का वास होता है। वहाँ हमारे सभी संत महंत सब आते हैं वहाँ। तो वहाँ देश की संस्कृति को आगे बढ़ावा दिया है हमारी दोनों ही सरकारों ने। तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि उस भव्य दिव्य को कुंभ को सब लोग देखें और आएँ, स्नान करें और कुंभ को देखें भी। तो इसीलिए सारे मंत्री हमारे सभी मंत्रीगण और निमंत्रण देने जा रहे हैं सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री जियों को, राज्यपाल को और वहाँ की जनता को। जो विपक्ष के नेता हैं, अब इस कुंभ के जो न्योता आप लोग देने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि न्योता तो देवी देवता देते हैं, ये लोग तो दिखावा कर रहे हैं खाली। ऐसा नहीं है। ये दिखावा नहीं है। और जिस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारी 17 से पहले की सरकार और 14 से पहले की सरकारों की स्थिति देखें, तो हमारी युवा पीढ़ी भूलती जा रही थी भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या कहाँ है। युवा पीढ़ी भूलती जा रही थी बाबा विश्वनाथ की नगरी को। युवा पीढ़ी भूलती जा रही थी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को। लेकिन दोनों ही केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार जब बनी है, देश की संस्कृति को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और आज बच्चा बच्चा जानता है भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है। बरसाने की होली को पूरा विश्व जानता है। तो लोगों की आस्था जगी है, आस्था बढ़ी है। और हम लोगों का दायित्व बनता है कि जब इस भव्यता दिव्यता को पूरा विश्व देखे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक तहरीक चलाई है या एक आंदोलन चलाने की कोशिश, ताकि हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनको इकट्ठा किया जा सके। कई संगठनों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। देखिए, ये वहाँ जिस तरह से हमारे हिंदू समाज के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं, उस तरह से उनके साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, ये बात ठीक नहीं है। और इसे देख करके हम लोगों को थोड़ा सबक लेना भी चाहिए, सबक सीखना भी चाहिए। और हम लोगों का दायित्व बनता है, हम यहाँ बहुसंख्यक हैं तो हमारे लोगों का दायित्व बनता है कि उनके साथ खड़े हों और उनकी उनकी जो भी मदद हो सके वो मदद करें। हमारे केंद्रीय नेतृत्व हमारा इस विषय पे गंभीर है। वहाँ की सरकारों से हमारी बात की हमारी सरकारों ने। तो निरंतर हम लोगों का वही सरकारों का प्रयास है कि वहाँ व्यवस्थाएं ठीक रहें और वो सुरक्षित रहें। संभल के आप प्रभारी मंत्री रहे हैं, वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। पहले समाजवादी पार्टी को जाने से रोका गया, फिर कांग्रेस को रोका गया, फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को खुद को रोका गया। कह रहे हैं सरकार आखिर क्या छुपाना चाहती है जो वहाँ किसी नेता को जाने नहीं दे रही है। कुछ नहीं छुपा रही, वहाँ व्यवस्थाएं ठीक करना चाह रही है। आम जनता जैसे दंगे में जो व्यवस्था अव्यवस्थित होती है उसको व्यवस्था करके ठीक तरह से आम जनता को सुचारू रूप से जीवन जिए और सुचारू रूप से उनकी कार्य व्यवस्था सब कार्य प्रणाली उनकी चले। तो ये सरकार का दायित्व बनता है, वही जिला प्रशासन कर रहा है। और 10 तारीख तक जब रोक लगी है, सबको पता है 10 तारीख तक प्रशासन ने वहाँ व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए रोक लगाई है, तो 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए था। अगर वो जल्दबाजी कर रहे हैं, लोकसभा का संसद चल रहा है, लोकसभा चल रही है, तो सवाल जवाब वहाँ करें, सरकार जवाब देगी। एक सवाल ये था, पाकिस्तान के कुछ कॉटेज वगैरह भी वहाँ पे मिले हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कुछ बने हुए कारतूस मिले हैं, मिस फायर कारतूस मिले हैं। तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की भी एंट्री वहाँ पे हो गई। धीरे धीरे सारी चीज़ें सब जांच एजेंसियों के सामने जांच एजेंसियाँ जांच कर रही हैं, वो सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि अगर सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र नहीं था वहाँ सरकार की छवि खराब करने का, दंगा फसाद फैलाने का, तो इतने एकदम इतनी भीड़ कहाँ से आई, पत्थर इतने कहाँ से आए। 8 बजे तक वहाँ रोड खाली था, 8 बजे के बाद में अचानक एक साथ भीड़ आती है, तो भीड़ इकट्ठी कहाँ से हो गई इतनी। चलिए, शुक्रिया। आपने मंत्री जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि सरकार
पूरी निष्ठा के साथ महाकुंभ जो है वो कराने जा रही है, और यही वजह है कि सबके सब जो है वहाँ पर न्योता देने का काम हम लोग करेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।